आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी का सार पूरी कहानी सुनने के बाद ही समझ में आएगा। कर्जा हमें किसी का नहीं लेना चाहिए। कर्जा हमें चुकाना ही पड़ता है। इस जन्म नहीं तो हमें दूसरे जन्म कर्जदार का कर्जा चुकाना ही पड़ता है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक सेठ जी थे, उनके पास अपार माया थी। माया इतनी थी कि कहीं नहीं जा सकती थी। जितनी अधिक माया थी उतनी ही वे दयालु भी थे। भगवान भक्त थे, ईश्वर की आराधना करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सबका भला ही करते थे। भला इतना करते थे कि लोग बाग उनको धर्मात्मा कहकर पुकारने लगे थे। वह अपार धन संपत्ति के मालिक थे तो और उतनी ही उदारता से परिपूर्ण थे। उनका पूरा जीवन ही धार्मिक कार्यों में निकल गया था। उन्होंने एक मंदिर बनवाकर रखा था शिव जी का। शिव जी के मंदिर में वो नित्य भंडारा करवाते थे। भंडारे में जो है बढ़िया भोजन, सुबह अच्छा भोजन मिलता था और रात में शुद्ध घी की पूड़ी और दही और शक्कर मिलता था। सब लोग वहाँ आते, जो भी संत आते वो भोजन करते और उनको बहुत आशीर्वाद देते और चले जाते। आशीर्वाद देते देते उनको बहुत अच्छा लगता था, उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलती थी। एक बार एक यंग साधु था जो कि बहुत ही आलसी था और उसने अपना घर इसीलिए त्याग दिया था क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था। उसने सोचा शायद साधु बन जाएंगे, राम राम जपेंगे तो हमें अपार खाने को मिलेगा। बढ़िया बढ़िया वह भटकता भटकता सेठ जी के नगर में पहुंच गया। उसने देखा कि शंकर जी का बड़ा सुंदर महल बना हुआ है, उसमें भोले बाबा विराजमान हैं। सेठ जी ने चारों तरफ भंडारा बना रखा है और जो भी संत वहाँ जाते हैं तो उस भोजन को खाते हैं। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। बस वह पहुँच गया, सेठ जी से बोला हम बहुत घोर तपस्या कर रहे हैं, हमें शिव जी की आराधना करनी है, इसीलिए हमें शिव मंदिर में रहना है। आप हमारे लिए एक छोटी सी कुटिया बनवा दीजिए। सेठ जी बड़े खुश हुए, बोले अभी तक तो जो संत आते थे वो एक दिन दो दिन रुकते थे और चले जाते थे, अब हमें बहुत अच्छे महात्मा मिले हैं जो कि शिव आराधना ही करना चाहते हैं। बस वह सुबह उठता और मंदिर की साफ़ सफाई कर लेता और जो है अपनी कुटिया में नहाने चला जाता। नहा के आता तो शिव जी का अभिषेक करता और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का निरंतर जप करता रहता। सेठ जी उसके जप से बड़े खुश रहते थे। अब वह कोई काम करना नहीं चाहता था। उसने कहा मैं साधु इसीलिए ही बना हूँ कि मुझे कुछ काम ना करना पड़े। वह वहाँ बहुत सालों तक रहा, यहाँ तक इतने माने वर्षों तक रहा कि उसकी देह भी वहीं पर पूर्ण हो गई। वह भगवान के चरणों में लीन हो गया, वह शिवजी में विलीन हो गया। सेठ जी ने उसका अच्छा दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार हो जाने के बाद सेठ जी के यहाँ अपार गैया भैंसियाँ थीं तो एक गाय के यहाँ बहुत सुंदर बछड़ा हुआ, वाइट कलर का बहुत प्यारा बछड़ा हुआ और वो बछड़ा देखने में इतना मोहित था, इतना मनमोहक था कि सब लोग उसको देखकर खुश हो जाते थे। सेठ जी ने कहा अरे वाह इतना प्यारा बछड़ा, चलो ये बड़ा होकर बैल बनेगा और हमारे खेत को जोते बखरेगा। सेठ जी ने उसको खूब खिलाया पिलाया, खूब हष्ट पुष्ट किया। वह बहुत अच्छा हो गया, बहुत बलवान हो गया, पर वह आलसी तो था ही। पूर्व जन्म में भी वह संत था तो बहुत आलसी था और इस जन्म में भी उसने जब पुनर्जन्म लिया तो भी बहुत आलसी था। खाया पिया सब कुछ खूब करता था लेकिन काम बिल्कुल नहीं करता था। पर कहा सेठ जी थोड़ी काम करवाने जाते थे काम करने तो
उनके मज़दूर जाते थे, मज़दूर उसको मारते थे और उसको बहुत परेशान करते थे। मज़दूरों ने बताया कि सेठ जी आपका वह बैल तो कोई भी काम नहीं करता है, ना बैलगाड़ी में चलता है बैठ जाता है और ना हल चलाता है, थोड़ी दूर जाने पर ही बैठ जाता है। सेठ जी ने कहा चलो ठीक है, इतने बैल हैं काम करने के लिए, एक ऐसा ही सही। अब जो काम नहीं करता उसका कोई ध्यान नहीं रखता, तो उसको सिर्फ सूखा भूसा ही खिलाने लगे। वह दुबला होने लगा और परेशान रहने लगा कि मुझे तो अच्छे से खाना भी नहीं मिलता। एक बार संतों की जमात आई तो सेठ जी ने कहा भाई और तो सब ठीक है, लेकिन हम एक बैल से बहुत परेशान हैं। ने कहा क्यों? हमारे जो मज़दूर लोग हैं उससे बैल का ध्यान नहीं रखते, उसको सूखा सूखा भोजन ही करा देते हैं। क्या करें, बड़ी चिंता है, हमें लगता है कि अगर हम मर गए तो उस बैल का क्या होगा। तो उसमें एक विद्वान संत थे, उन्होंने कहा हमें आप महाराज 5 मिनट बैल के पास एकांत में बैठने का दीजिए, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। वह बैल के पास गया और बैठ गया और उन्होंने उस बैल का निरीक्षण किया। निरीक्षण किया तो उनकी समझ में आ गया कि यह पहले जन्म में एक संत था। पर संत भी क्यों बना था? क्योंकि उसे काम नहीं करना चाहता था वह घर का, तो वह संत बन गया था और भोले बाबा के मंदिर के पास ही कुटिया बना कर रहता था। वहीं पर उसका शरीर शांत हो गया था और सेठ जी का बिना काम किए इतने वर्षों तक उसने अन्न खाया था, तो उसको कर्जा चुकाना था, लेकिन वह काम करना ही नहीं चाहता था, इसीलिए वह बैल बना। उस संत ने जाकर उस बैल के कान में कहा भैया तुमने बिना मेहनत के सेठ जी का इतने वर्षों तक वत्सलय प्रदधर्मपालक लोकनायक श्रेष्ठनायक देव देवा वीर पुरुषा मोक्षकर्ता रक्षक असुर ध्वंसकर वीर वीर प्रतिबल योद्धवन बल सैन्य वीर व्रत वत्सलय प्रदधर्मपालक लोकनायक श्रेष्ठनायक देव देवा वीर पुरुषा मोक्षकर्ता रक्षक असुर ध्वंसकर वीर वीराधि वीरने शूराधि शूरने धीराधि धीरने रक्षाधि रक्षणे शौर्याधि शौर्यने देवाधि देवाने